आ गया बुरा न मानो होली है, पहले ही बता दिया गया। अब जब बुरा न मानो होली है बोल दिया गया, बेवकूफ गधे उल्लू, इतने सालों से तुम इस देश में रह रहे हो, इस सोसाइटी में रह रहे हो, तुमको ये पता ही नहीं अभी तक चला कि होली में रंग का त्यौहार है। बच्ची ने फेंक दिया, पड़ गया, अरे तुमको बर्दाश्त कर लेना है, नकाब पर पड़ जाए, टोपी पर पड़ जाए, शेरवानी, तुमको नहीं पता कि होली है? आज ही पैदा हुए हो तुम। मुसलमान शराबी भी है, मुसलमान गुंडा भी है, मुसलमान माफिया भी है, मुसलमान तस्कर भी है, मुसलमान देशद्रोही भी है, मुसलमान आतंकवादी भी हो सकता। अब समझ रहे कि नहीं? ये सब कुछ हो सकता है और है भी। किंग भी होता है, पड़ोसियों को आवाज भी लगाई जाती है। तो एक मुस्लिम पड़ोसी को जब हम शहरी के लिए आवाज लगाते हैं तो नॉन मुस्लिम पड़ोसी भी जागता, उसका भी नींद खराब होता, वो हमको झेल रहा। तो हमें भी तो उसी सोसाइटी में रहना, हम क्यों नहीं उनको झेलेंगे? लेकिन इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता, पहले यह समझना। दोनों को दो जगह लाना, इस्लाम और मुसलमान। अब आपको जवाब दे रहा हूं। इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि जिस देश में, दुनिया के जिस कोने में, अरे यहां हिंदू हैं, कई देश ऐसे हैं जहां हिंदू नहीं क्रिश्चियन है, कई जगह और हैं, कुछ बौद्धिस्ट हैं, यहूदी है, कुछ तो होगा ही भाई। दुनिया है तो दुनिया में अलग अलग मत के लोग हैं। तो आपको जैसे अपने त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने का अधिकार है या मनाने का हुक्म है, वैसे ही दूसरों की आस्था के मुताबिक उनको भी उन्हीं अपनी परंपरा के हिसाब से ही मनाने का है। परंपरा या रूल और नियम हम नहीं बता सकते हैं ना, हम अपनी परंपरा पढ़ते और समझते हैं। कौन है ये 12 साल के मुस्लिम लड़का उनैस खान, जिसको रोजे की हालत में हिंदू लड़के ने क्यों किया हत्या? दरअसल उत्तर प्रदेश लखनऊ से 12 साल के मासूम उनैस खान के दोस्त नवनीत त्रिपाठी अपने बर्थडे पार्टी में उनैस को कृष्णा नगर कॉलोनी के बर्थडे पार्टी में बुलाया। नवनीत त्रिपाठी के पिता संजीव त्रिपाठी, जो एक बिल्डर हैं, के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था। उसी रिवॉल्वर से नवनीत त्रिपाठी ने अपने ही दोस्त उनैस खान को सिर पर गोली मार दी। यह रमजान के पवित्र महीने के दौरान बिहार में आयोजित एक मजहबी जलसे में तकरीर करते हुए मौलाना ने भाषाई मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार मौलाना ने उत्तर प्रदेश में गोकशी के खिलाफ लागू सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए सीएम योगी की वृद्ध माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। मौलाना ने भड़काऊ अंदाज में कहा कि अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। आपको बता दें, मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिनकी गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं में होती है, उन्होंने अरे हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा। ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं, इसके लिए मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। सोचिए, त्योहार का दिन हो और आप अपने घर के बाहर खड़े हो, आपकी नजर आपके पड़ोसी पर पड़े और आप उसे त्योहार की मुबारकबाद दें, लेकिन मुबारकबाद के बदले आपको मिले मौत। आज जो हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये खौफनाक हकीकत है, ये रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके के बैरिया कॉलोनी की है, जहां 21 साल के एक नौजवान होनहार युवक सूरज गौतम को सरेआम दिन दहाड़े चाकू कर मारा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने हैप्पी होली विश कर दिया था। ये मामूली सी कहासुनी एक खूनी प्यास सी आग में जो है वो बदल गई। हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया। आरोप तो ये भी है कि सामने रहने वाले जो जीएसटी क्लर्क मोहित तिवारी हैं, उनकी बहन शिवानी और मां ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। त्योहार का रंग पलक झपकते ही खून के लाल रंग में कैसे बदल गया। जस्मदीदों के मुताबिक मोहित और सूरज के पिता आपस में लड़ रहे थे। बीच में सूरज जो है वो बीच बचाव करने पहुंचता है, अपने पिता को बचाना चाहता था। लेकिन आरोप है कि मोहित तिवारी की जो बहन है शिवानी, मानो पहले से ही मौत का फरमान लेकर उतरी हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 से 5 बार उसने सूरज के पेट पर चाकू से किया। 18 से 19 साल का ये नौजवान युवक, जिसकी मां का साया बचपन में ही इसके सिर से उठ गया था, ये अपने परिवार का एक लौता लड़का था, एक लौता सहारा था। वो तड़प तड़प कर सड़क पर गिर पड़ा। आस पड़ोस के लोगों के दिल में आज भी दहशत नजर आती है।
सूरज की परिवार वालों की दिल की धड़कन धधक रही है, मानो इंसाफ मांग रही हो। इंसाफ की आग उनके सीने में धधक रही है, लेकिन सवाल यही है कि इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां पर एक मुस्लिम महिला रोशन खातून की मौत हो गई है। उस परिवार के लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। मामला 25 फरवरी 2026 का बताया जा रहा है, जहां पर आरोप है कि वो अपनी शिकायत लेकर गांव की प्रधान कुमारी देवी के पास गई थी, जहां उन्हें खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। समझ रहे? अपनी शिकायत लेकर गांव की प्रधान के पास पहुंची कुमारी देवी के पास, तो उन्हें खंबे से बांध दिया गया और बेरहमी से पीटा गया। बताया गया कि रोजा होने के कारण उन्होंने पानी मांगा, लेकिन उन्होंने जबरन पेशाब पिलाया। इस मामले में प्रधान के बेटे को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमारा विकसित भारत, जहां पर धर्म के आधार पर महिला के साथ कैसा सुलूक किया गया कि वो महिला ही अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे कि ऐसी प्रताड़ना, ऐसी पीड़ा दी गई है।